कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना त्यजेत विद्या विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। तो कहते हैं ना कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें? एग्ज़ाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का, तो मुझे समझ में आया कि एकदम से सर इतनी लंबी जंप नहीं मार सकते। ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने में मज़ा आने लगा था, चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। तो क्या कभी मन में लगता था कि यार ये करना सही है? पढ़ाई करते थे तो लगता था कि हाँ, हम औरों से थोड़ा एक कदम आगे हैं कंपटीशन में। क्या बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस। आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद सिलेक्शन होता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम देते समय हम लोगों से बहुत सारी गलतियां होती हैं और उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर हमें सबसे जल्दी सिलेक्शन लेना है और सबसे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो उस समय हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी ना किया हो। जैसा हम हमेशा कहते हैं, इफ यू वांट समथिंग व्हिच यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग व्हिच यू नेवर डिड। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। और सबसे अच्छा होगा कि जो इंसान पहले से कहीं न कहीं उस मंज़िल तक पहुँच चुका है, जिस मंज़िल तक आप जाना चाहते हैं, उनकी गलतियों को जानते हैं और उनकी गलतियों से सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आप सभी लोगों को मोहित से। और मोहित इस समय सीपीडब्ल्यूडी पर हैं यस। और उन्होंने अपना एसएससी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया और अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉज़िटिव मूड के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी हमने काफ़ी सारी बातें करी। तो मोहित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें? क्योंकि जब हम डिप्लोमा या बीटेक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यस सर। हम बैंक के एग्ज़ाम में जा सकते हैं, हम डिफेंस में जा सकते हैं, हम यूपीएससी में जा सकते हैं या फिर हम एसएससी में जा सकते हैं। तो जब आपने एसएससी जेईई चूज़ करा एग्ज़ाम और उसको क्लियर भी किया, तो वो क्या थॉट था जिससे आपने सिर्फ इसी एग्जाम को चूज करा, या फिर आपने बहुत सारे एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन शुरू करी और इसमें सेलेक्ट हुआ? क्या कुछ ऐसा था या फिर आपने सिर्फ एक एग्जाम चूज करा और उसी को क्लियर किया? नहीं सर, 12th के बाद जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो मेरी इच्छा थी कि मैं आईआईटी वगैरह में जाकर, और ओके। मैंने सर जेईई की भी प्रिपरेशन की 12th के बाद। हम्म। तो मैंने मेरी मतलब चॉइस थी कि मैं यूपीएससी में जाऊँ, लेकिन फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई का, तो मुझे समझ में आया कि एकदम से सर इतनी लंबी जंप नहीं मार सकते। अच्छा। इसलिए सर मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए तो मैंने एसएससी जेईई का देखा। टेक्निकल में जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम्म। टेक्निकल में देखा एसएससी जेईई का बी ग्रुप का पोस्ट होता है। हम्म। तो इसलिए सर मैंने एसएससी जेईई को चूज़ कर लिया और फिर लगभग 1 से डेढ़ साल हम्म। प्रिपरेशन करके अचीव। सिलेक्शन लिया। यस क्या सर। बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमें किस जगह पे जाना है। यस। बहुत लंबी जंप मारेंगे तो गिरने में दर्द भी होगा और क्या पता फिर उठने का मन करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि आसपास के लोग जो होते हैं वो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। हमने देखा है कई बार रिश्तेदारों के रूप में, कई बार दोस्तों के रूप में बोलते हैं नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ अगर सर। 1 से 1.5 साल का प्रिपरेशन पीरियड था तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जो आपको बताने के लिए कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। यस। ऐसा हमेशा होता है। तो उसको कैसे टैकल करते थे? वो जो माइंड में एक होता है ना थॉट, एक दिल में थॉट होता है कि नहीं मुझे तो करना है, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? उसके लिए सर जब मेरे कानों में आवाज़ आनी शुरू हुई ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो सर मैंने सबसे दूरी बना ली, अपने आप को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया अपने आप को सबसे। तो काफ़ी दिन हो जाते थे सर, मैं छुट्टियों में घर नहीं जाता था, और रिलेशन में भी सर कई सारी शादियाँ भी मैंने मिस करी। घर में त्योहार हो जाते थे, मेस में का खाना बंद हो जाता था, तब भी हम लोग पढ़ाई करते थे और घर नहीं जा पाते थे कि कोई कुछ बोल देगा और दिमाग उस हाँ, तरफ दूसरे चला जाएगा। डायरेक्शन में यस डाइवर्ट हो सर। जाएगा। तो अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपनी शादियाँ मिस कर देते थे, जो बहुत सारे रिलेशन में शादियाँ हो रही हैं, जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसको मिस कर देते थे, होली-दिवाली में घर नहीं जा पाते थे, तो क्या कभी मन में लगता था कि यार ये करना सही है और ऐसे ही करना चाहिए, या फिर 2 ही दिन की तो बात थी, चला जाना चाहिए था शादी में, बताओ अब शादी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, प्रिपरेशन तो कल भी कर सकते थे। तो क्या कभी मन में ऐसा ख़्याल आता था कि हाँ ये सर। मैंने मिस कर दिया? पढ़ने में मज़ा आने लगा था, चीज़ें अच्छी लगने लगी थी, तो जुड़े रहने में अच्छा लगता था। हाँ, कुछ चीज़ें जब थोड़ा-थोड़ा टाइम होता था तो डिमोटिवेशन आता था कि यार घर चले जाते तो अच्छा था। हाँ, हाँ। जैसे जाते थे तो मार्केट में बिल्कुल सूना-सूना रहता था, जब उस एरिया में हॉस्टल के सारे लड़के चले गए होते थे तो हाँ, हाँ। लगता था, लेकिन पढ़ाई करते थे तो लगता था कि हाँ, हम औरों से थोड़ा एक कदम आगे हैं कॉम्पिटिशन में। क्या बात है! तो इस चीज़ की सर खुशी भी अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई भी करते थे हम, तो पढ़ाई में भी मज़ा आता था। हुँ, यही हुँ। सब था सर।
क्या बात है। तो अच्छा जब खाली रहते थे या फिर जब भी कभी हॉस्टल में रहते थे, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी भी। हमेशा देखा जाए तो कुछ न कुछ मतलब हम लोगों की एक लिमिट में ये होता है कि हम कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। तो कहीं न कहीं ऑन एन एवरेज आपकी कितनी पढ़ाई होती थी? और उसके साथ जो खाली टाइम होता था, उसमें आपका टाइम स्पेंड आप कैसे करते थे? किस चीज़ में आपका टाइम और जाता था? खाली टाइम पे सर मैं मूवीज़ वग़ैरह देखना ये सब प्रेफ़र करता था हुँ, या थोड़ा देर अपना छत पे जाता था अकेले ही उसमें भी मैं इन्वॉल्व नहीं होता था किसी के साथ क्योंकि हुँ, उस हुँ। टाइम पे अगर इन्वॉल्व हो जाऊँगा, तो आगे भी इन्वॉल्व होना तो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। रहता अपना अकेले था, अकेले मूवी देखता था, ऊपर जाता था, म्यूज़िक वग़ैरह लगा के वॉक करता था और उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाई का रिवीज़न, माइंड में चिंतन, ऐसे इमेजिनेशन ये सब चलता रहता था। क्या बात है! तो मतलब मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, जब यस। तक दिमाग में स्ट्रेस होगा, ख़्याल दौड़ते रहेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आएँगी। यस। ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम 18-18 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे का मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मेरा तो सर हो जाता होगा कभी 9-10 घंटे मैक्सिमम 9-10 घंटे हो जाता था। कभी-कभी 4 ही 5 घंटे हो पाते थे। हुँ, सर हुँ। ज़रूरी क्या कंसंट्रेशन ज़रूरी है और स्ट्रेटजी सर जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग भी बताते हैं, बहुत सारे मेंटर ने ही मुझको बताया हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारी बुक को ना लगाकर एक ही बुक को कंटिन्यूअसली कई बार कंसंट्रेशन सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है! एक ही चीज़ को, हुँ, एक ही हुँ। टॉपिक को रिपिटिटिव मैनर हुँ, में। हुँ। अच्छा जब हम मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि सर मैंने आपके बहुत सारे सेशन देखे, काफ़ी सालों से कनेक्टेड था मैं। यस सर। तो क्या था वो वाला एक्सपीरियंस भी आप शेयर करेंगे? कैसे आप जुड़े थे मुझसे मतलब क कब से देखना शुरू करा आपने मुझे सर और क्या-क्या चीज़ें सीखी ऐसे? मैं तो सर 2020 में आई थिंक आपको देखना शुरू किया था यूट्यूब अच्छा। पे ही। जी, जी। तो क्वेश्चन सीरीज़ आप लेके आए थे, 200 क्वेश्चन सीरीज़ ऐसा कुछ चल हाँ, रहा था। हाँ। तो तब से सर प्लेटफ़ॉर्म बदलते गए लेकिन आप जी। तो सर टीचर से जब जुड़ गया मैं तो क्लासें वगैरह सब 2020 से तो 2 साल हो गए होंगे आपको। हाँ। यस सर। नहीं उससे तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन हाँ, आप 2020 से आपने देखना हाँ, मैं शुरू तो कर सर दिया था। 22 में मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मुझे अच्छा, 2 अच्छा, साल अच्छा, हो अच्छा, गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज़ जो हमेशा कहते हैं और मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी उसको समझना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहता हूँ बेसिकली अगर मैं बोलूँ आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिना त्यजेत विद्या विद्यार्थिनः त्यजेत सुखम। तो कहते हैं ना कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और जो सुख चाहता है वो विद्या का त्याग कर देता है और जो विद्या चाहता है वो सुख का त्याग कर देता है। तो कहीं न कहीं जब हम पढ़ाई करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खो देते हैं। हमेशा कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था कि आपने कुछ खोया हो, कुछ त्याग किया हो? और अगर कुछ ऐसा था तो वो ज़रूर बताइए हमें? यस सर पढ़ाई के टाइम पे सर बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे चीज़ें थी अपने पास जो सर चली गई अपने पास से। हुँ, हुँ। लेकिन सिलेक्शन के बाद सर फिर वैसा ही हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है वापस से और फिर से लाइफ़ वैसी चलने लगती है। और सर वो 1-2 साल का जो गैप होता है ना, अगर इंसान त्याग कर ले उस टाइम पे, हुँ, हुँ। तो वो सर पूरी लाइफ़ फिर एन्जॉय करता है वो। हुँ, हुँ। ये सर बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही बात है मतलब वो 1 से 2 साल का ही पीरियड होता है। कई बार वो पीरियड बढ़ भी जाता है, 4 सालों का भी हो जाता है, 5 सालों का, कई बार वो 1 साल में ही हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये वाली चीज़ है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। मतलब आपने भी खोया था, यस, वो वाली बात अलग है कि कुछ टाइम के बाद आपको वापस से वो चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे रूप में मिल जाती हैं यस सर। और अच्छी चीज़ों से हो जाता है। तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोया है तो वो हमेशा के लिए खो गया, फिर आपको नहीं, ऐसा वापस नहीं नहीं है। मिलेगा। ऐसा नहीं है सर। ओके, तो बहुत बढ़िया। इवन अभी मैं देख भी पा रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रहे हैं अपनी पुरानी जर्नी को याद करके। तो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें मतलब हमारे सभी स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली मैं बोलूँ, तो उनको देना चाहें कि ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी, जो आप ना करें, तो उसमें आप और भी जल्दी रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें? यस सर, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी जो तैयारी करते हैं। तो सर उनको मैं देखता हूँ तो गलती उनकी क्या हो जाती है सर कि यही एक कि रिपिटिटिव मैनर पे एक ही चीज़ को बार-बार ना पढ़ना हुँ, हुँ। और दिमाग को यहाँ-वहाँ दूसरी जगहों में लगाना, हुँ, हुँ। कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ना, ये सर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है। हुँ, हुँ। और एक ये भी पॉइंट है सर कि
स्टूडेंट चैनल बहुत सारे यहाँ-वहाँ पढ़ेगा, दूसरे चैनल चेंज करेगा, तो ये सर गलत है। सीक्वेंस में और सारी चीज़ें सीक्वेंस में जितने हुँ, अच्छे हुँ। से आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है सर। बहुत अच्छा और एक सिर्फ़ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि एक एस्पिरेंट की लाइफ़ में या फिर एक स्टूडेंट की लाइफ़ में जो प्रिपेयर कर रहा है, उसकी लाइफ़ में उसके मेंटर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है? मेंटर मतलब जिनसे वो चीज़ें सीख रहा है। क्या होता है ना कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इनसे भी पढ़ लेते हैं, इनसे भी पढ़ लेते हैं, इनसे भी पढ़ लेते हैं, इनसे भी पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा सही होता है या फिर किसी एक मेंटर को फ़ॉलो करना सही होता है? मतलब उस मेंटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है? आपकी लाइफ़ में क्या थी? वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे सर प्रिपरेशन टाइम पे बहुत सारे मेंटर मुझे मिले और सबकी अच्छी आदतें, सबसे कुछ ना कुछ हर एक एक इंसान से मुझे एक ही चीज़ सीखने को नहीं मिली, लेकिन अलग-अलग मेंटर से अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिली। हुँ, हुँ। तो सर ज़रूरी है कि आप हुँ, हुँ। और सर इसमें होते हैं मेंटर तो सब सर कुछ ना कुछ करके ही आए होते हैं, बिल्कुल, तो उनसे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है सर। बिल्कुल। तो जब आप नई चीज़ें सीखते हैं, तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी लाइफ़ में मिलती हैं। जैसे कि अभी आपने जब जॉइन करा तो आप बहुत सारी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो चीज़ें सीखी होंगी, आपने जो एक्सपीरियंस करा होगा उसको आप अभी फ़ील कर रहे होगे। यस, तो कुछ वैसा ही आपको सीखने के लिए मिलता है दूसरों के एक्सपीरियंस से। यस सर। और वही चीज़ ही गाइज़ आज हम लोग आप सभी लोगों को बताना चाह रहे थे जहाँ पर इनका जो एक्सपीरियंस था, इन्होंने जिस जगह पे गलतियाँ करी, जो चीज़ें थी, क्या खोया, क्या पाया और क्या-क्या उनको नहीं करना था, कंसंट्रेशन के साथ चलना था जहाँ पर कंसंट्रेशन ख़त्म होता है। जैसे मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी कभी मैं अ, खाली टाइम अपना होता था मेरे पास, तो मैं खुद के साथ ही रखता था। मतलब मैं कभी म्यूज़िक सुन लेता था या कभी मूवी देख लेता था या फिर शांति से छत में टहल लेता था। लेकिन मैं खुद के साथ रहता था सो दैट मेरा कंसंट्रेशन भंग ना हो, मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल उसी जगह पे रहे जहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। और यही कहीं न कहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका जो एंथुसियाज़्म है वो हमेशा बना रहे। तो थैंक यू सो मच मोहित, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ कर के और काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। तो मैं बस आप सभी लोगों से चाहूँगा कि जो मोहित ने आपको सिखाया है उसका ज़रूर ध्यान दें एंड मोहित आपके लिए कि लाइफ में और भी अच्छी तरक्की करते हुए जाएँ और बिल्कुल फिर से मुलाकात करेंगे और भी काफ़ी अच्छी सारी बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।